सवाल है यहाँ पे मोहित यादव का, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपका नज़रिया 3 साल के लिए। ठीक है, तो अभी तो करेक्टिव मोड अभी इसका चल रहा है, खत्म होने का कोई इंडिकेशन मेरे पास नहीं है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में फिर अगर प्राइस से मुझे नहीं समझ में आ रहा तो शायद वैल्यूएशन से समझ में आ जाए। 27 टाइम्स पे चल रहा है, तो ऐसा है कि वैल्यूएशन ठीक है, फिर इधर में क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में कुछ इशू पक्का है। हाँ, तो अब देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको, दोनों तरफ से समझ आता हूँ। पहली चीज ये है कि जितने वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ गया है, यहां से डाउनसाइड ज्यादा नहीं बनता है। ढंग से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि डाउनसाइड नहीं बनता है। जितने वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ गया है, ज्यादा डाउनसाइड नहीं बनता है। प्रॉब्लम क्वार्टरली सेल्स डीग्रोथ है। अगर क्वार्टरली सेल्स डीग्रोथ है और अगर ईपीएस का डीग्रोथ है, तो उस केस में आपका सेम प्राइस पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। उसको बेक इन करने के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बननी चाहिए, वो करीब करीब 10% की कम से कम बननी चाहिए। तो 950 है, 850, 40, ये सब रेंज तक आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो अगर जो डेटा मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ से सेल्स डीग्रोथ थोड़ा सा और रहा भी, तो भी 10% तक का तो रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसके नीचे का रिस्क फिलहाल इमर्ज होता हुआ दिख नहीं रहा है, अनलेस रिजल्ट डिजास्टर होने लगे। तो मेरा अंदाजा ऐसा ही रहेगा कि 850 विथ सम डिविएशन आपके रिस्क, ऑल रिस्क प्राइस में आ जाने चाहिए। हो सकता है अभी भी आ गया हो, पता नहीं है, लेकिन वहां पे तो आ जाना चाहिए। और आपके नंबर्स को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, ये नंबर आपको बताएगा 1100 के बाद। अगर 1100 के ऊपर ये जाने लगे, मतलब ये है कि अब जो सेल्स डी ग्रोथ था उसको मार्केट भूल जाएगा और फिर ग्रोथ यहाँ पे आ जाएगी। मुझे यही समझ में आता है।